नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुत्व की कार जाति अब तय करेगा 2024। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज और सबसे बड़ी चर्चा, क्या 90 के दशक की तरह अब 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल, जाति बनाम धर्म, 80 बनाम 20 पर लड़ा जाएगा। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि कल पटना हाईकोर्ट ने नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। अब इस फैसले पर सियासत गर्म है क्योंकि जातिगत जनगणना का खुलकर कोई भी दल विरोध नहीं कर पा रहा है। 7 जनवरी से बिहार में ये जनगणना जारी है, जिसका दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हो चुका था और 15 मई यानी कि 10 दिन बाद इसका पूरा डेटा सरकार के पास आ जाता, जो करीब करीब सरकार के पास आ भी चुका है। लेकिन करीब 90% डेटा आने के बाद जाति जनगणना पर अंतरिम रोक ने सियासत को हल्ला करने का मौका दे दिया है। बिहार सरकार का तर्क यह है कि आदेश पढ़ने के बाद आगे की पैरवी की जाएगी और वो इसे जाति जनगणना नहीं, जाति आधारित सर्वे बताकर संवैधानिक बंधनों से खुद को बचाना चाह रही है। बीजेपी भी केंद्र में तो इसको ना कराने का तर्क देती है, लेकिन बिहार में इसके साथ नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि किसी तरह की जनगणना कराने का अधिकार संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। कोई भी राज्य अगर ऐसी जनगणना कराता है तो उसे वैधानिक मान्यता नहीं मिलती है। इसीलिए राजस्थान और कर्नाटक में हुए जातीय जनगणना के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हो सके। आपको पता है, इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है। और सबसे अहम यह है कि यूपी में राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार से जातिगत जनगणना की चिंगारी एक बात तो साफ कर रही है कि 2024 का चुनाव जाति और धर्म से अलग नहीं होने वाला है। विकास और जनता के मुद्दे फिर चुनाव में पीछे छूटने वाले हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम लोग का मुद्दा था कि बिहार सरकार के द्वारा जो रिजोल्यूशन या पॉलिसी डिसीजन 6/6/2022 को लिया गया है, वो आज संवैधानिक और स्टैट्यूट के विपरीत है। बिहार सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई स्टैट्यूट नहीं बनाया, रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं बनाया और संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करें और इकोनॉमिक सर्वे करें। तो आज अगर हाईकोर्ट ने अगर अंतरिम स्थगन आदेश दिया है, इसके पूरे तौर पर नीतीश कुमार और बिहार की सरकार जिम्मेवार है। अब देखिए, नीतीश कुमार को पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये पिछड़ा विरोधी चेहरा इनका बेनकाब हो गया। अब इनको लगता है कि माई समीकरण है, उसी की बदौलत हमारी सरकार चल रही है और उसी की बदौलत हम बिहार में सरकार बना लेंगे। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रही। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है पूरे फैसला पढ़ने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी और ये न्याय एक चुनी हुई सरकार बहुमत में सरकार, उसे न्याय मिलेगा। जाति गणना करने से परेशानी है, भगवान इस हिंदू धर्म के ठेकेदारों से बचाए। तो अगर आपकी मनसा साफ थी तो जाते ना माननीय उच्च न्यायालय में, आप इंटरवेनर बनते ना, आप खड़ा होते ना। तो क्यों नहीं खड़ा हुए? इसलिए नहीं खड़ा हुए कि आपके मन के अंदर में जाति गणना के विरोध में आपकी मानसिकता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आप विरोधी हैं। ये एक दायित्व है हर राज्य सरकार की। तो अब किस आधार पर पटना हाईकोर्ट ने ये दिया उसको देखनी पड़ेगी, लेकिन निश्चित रूप से हम समझते हैं कि राज्य सरकार बिहार की वो इसके अपील करेगी ज़रूर इसके ऊपर आपके सुप्रीम कोर्ट में।